हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। उत्तर पुलिस जेल वार्डर का एग्ज़ाम आज हुआ है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जीके जीएस से संबंधित 75 क्वेश्चन को देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही कम टाइम में आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी का पहले देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिलोवन सखी को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा 1889 से 90। यहाँ पे 1800 नहीं होगा, 1900 होगा। 1989 से 90 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 से निर्देशित है। तो आपका राइट आंसर होगा विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में डिस्कस किया गया है। रस से भरा विग्रह का सामसिक पद इनमें से कौन होगा? तो आपका राइट आंसर होगा रस भरा। समुदायवाचक विशेषण का क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा चारों। अकर्मक क्रिया का प्रयोग? तो आपका राइट आंसर होगा मैं सोता हूँ। बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात उक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा अति युक्ति। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है? तो भारत का आपका राष्ट्रीय ध्वज है। एक क्वेश्चन पूछा था आपका, माँ की बहन को क्या कहते हैं? तो मौसी कहते हैं। आपका राइट आंसर मौसी होगा। 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पद आपका राइट आंसर होगा। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किस से प्रारंभ होती है? तो आपका राइट आंसर होगा पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आई ई प्रत्यक्ष मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष। निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा के लिंग का प्रयोग याच्छादिक मानता था? तो आपका राइट आंसर होगा ब्लूमफील्ड। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो रस मंजरी। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना की गई? तो आपका राइट आंसर होगा 1 मार्च 1960। निम्नलिखित में से सही वाक्य? तो आपका राइट आंसर होगा वह देर तक सोकर उठता है। यह आपका ऑप्शन में था, तो ये आपका राइट आंसर होगा। दुश्मन ने गोलों और तोपों का आक्रमण किया। गोलों और तोपों का आक्रमण किया, तो ये भी आपका सही वाक्य से संबंधित था, तो ये आपका राइट आंसर होगा। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। रानी केतकी की कहानी के लेखक? तो आपका राइट आंसर होगा सैयद इंसा अल्लाह खां। स्त्रीलिंग शब्द चुनना था, तो आपका राइट आंसर होगा लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिसके द्वारा कर्ता, यहाँ पे कर्ता ये नहीं, ये कर्ता, कर्ता कोई काम नहीं करता उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा करण, करण कारक। पुल्लिंग शब्द चुनना था, तो पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा खटमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर 2005। पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय संस्थापक? तो आपका राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। निम्न में कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा निलय। मनोज, अनंग, मंथम ये आपका ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा मनो अनाज। सच्ची बात, गोल आंखें, गुलाबी रंग ये आपके ऑप्शन में थे। हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा 1 लाख। उद्यमी कभी भी हाथ पैर, यहाँ पे खाली स्थान था, नहीं बैठता है, वह खुद ही करके ही दिखाते हैं। तो आपका क्या है? हाथ धरे। कभी भी हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठता है, वह कुछ ना कुछ करता है उद्यमी, जो भी बिजनेसमैन होते हैं। इनमें से कौन सी रचना नर्मोत्तम दास की है? तो आपका राइट आंसर होगा सुदामा चरित्र।
कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर में परिचय का प्रत्येक आर अक्ष सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर होगा लेना। रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो रबी की फसल आपका कोहड़ा नहीं होगा, और ये तीनों आपके ऑप्शन में थे, तो ये तीनों आपका होता है रबी फसल, और कोहड़ा नहीं होता है। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश के स्थापना कहाँ की गई? 1831 में जो आपका है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इलाहाबाद में की गई। मेक्सिको की मुद्रा पूछी थी, तो आपका राइट आंसर होगा पीसो। सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित में से राज्य में मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया ताकि द्विपक्षीय देशों में कैंसर युद्ध सुदृढ़ हो सके? तो आपका राइट आंसर होगा केरल के साथ। जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा एस कोड। पट्टाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक। भारत सरकार का अधिकृत निकाय APEDA कृषि क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? तो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन जो लॉन्च किया गया मिशन चंद्रयान में उपयोग किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा GSLV Mk3। इंडोनेशिया की राजधानी? तो आपका राइट आंसर होगा जकार्ता। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा संगीत और नृत्य। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो साइबर अपराध आपका कौन सा नहीं है? साइबर अपराध आपका है बिना अनुमति के कॉपीराइट कॉपी करना। बिना अनुमति के कॉपीराइट कोई चीज़ को कॉपी करना, ये आपका साइबर अपराध नहीं है। सोशल नेटवर्क को विस्तृत करना, पोर्नोग्राफी अश्लील मेल भेजना और हैकिंग आपका साइबर अपराध में आता है। ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक? तो आपका गंग राजवंश थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा जुकाम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के संबंध से गलत है? तो आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, तो आपका राइट आंसर होगा सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये आपका महाराष्ट्र में है। और ये सारे ऑप्शन थे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये तो आपका राइट आंसर होगा सह्याद्री टाइगर रिजर्व आपका महाराष्ट्र में है, वो आपका राइट आंसर होगा। डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक। पाकिस्तान के लड़का लिखा गया है, लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कल्पना चावला की जीवनी पर जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर होगा एज ऑफ टाइम। नेक्स्ट है, संत कबीर नगर जिले की प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर होगा गोरखपुर। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो आपका राइट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा 1993। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि क्या राइट करके आए हैं। रोहिंटन मिस्त्री के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ए फाइन बैलेंस। रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखे गई आपका पुस्तक है ए फाइन बैलेंस। अनुच्छेद 326 जो है भारतीय संविधान के अनुसार हर राज्य के विधान सभा और विधान परिषद के चुनाव में वयस्क मताधिकार पर होंगे
वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है यह कि भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष कम से कम होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा 18 वर्ष। म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो आपका राइट आंसर होगा यांगून। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो 8 जून को मनाया जाता है। सीआरपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो सीआरपी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट का है सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किसने की। तो आपका राइट आंसर होगा भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।